भारतीय पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज जरूर है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। सरकार के इस बयान के बाद एक बार फिर भारतीय पासपोर्ट की ताकत और उसकी वैश्विक रैंकिंग चर्चा में आ गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य किसी नागरिक की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना और विदेशों में उसकी पहचान सुनिश्चित करना होता है। ये दस्तावेज भारत सरकार की ओर से केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए अन्य कानूनी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्थिति की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रैंकिंग के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 80वें स्थान पर है। ये पिछले साल यानी 2025 की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जब भारत 85वें नंबर पर था। यानी भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार देखने को मिला। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में 56 देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ईटीए की सुविधा मिलती है। इसका मतलब यह है कि इन देशों में जाने के लिए पहले से पारंपरिक वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अभी भी करीब 170 देशों की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत इस बात से तय होती है कि उसके नागरिक कितने देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसी आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के पासपोर्टों की रैंकिंग जारी करता है। अगर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो उसकी स्थिति भारत की तुलना में काफी कमजोर है। ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को केवल लगभग 30 देशों में ही वीजा फ्री या आसान प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। यही वजह है कि वैश्विक मोबिलिटी के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे दिखाई देता है। हालांकि भारत की रैंकिंग में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड देखें तो इसमें लगातार स्थिर प्रगति नहीं रही। साल 2006 में भारत 71वें स्थान पर था। इसके बाद रैंकिंग में गिरावट का दौर शुरू हुआ और 2012 तक भारत 82 नंबर पर पहुंच गया। कुछ वर्षों तक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन 2015 में भारतीय पासपोर्ट 88वें स्थान पर फिसल गया, जो इसके सबसे कमजोर प्रदर्शन में से एक माना जाता है। इसके बाद हालात बदले और भारत ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की। 2018 में रैंकिंग 81वें स्थान तक पहुंची, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों का असर रैंकिंग पर भी पड़ा। अब 2026 में भारत एक बार फिर 80वें स्थान पर पहुंच गया है, जो सुधार का संकेत जरूर है। लेकिन दुनिया के शीर्ष पासपोर्ट वाले देशों से अभी भी काफी दूरी बनी हुई है। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यदि अधिक देशों के साथ यात्रा और वीजा समझौते होते हैं तो भारतीय पासपोर्ट की ताकत और रैंकिंग दोनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।